जानकारी मिली और इसमें सारी गलती जितनी है गलतियाँ जितनी पाई जा रही हैं सारी गलती सीएमओ साहब की है और सीएमओ साहब को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इनको सख्त कार्रवाई करके इनको हटाया जाए। और नहीं हटाया जा रहा है तो हम लोग भीम आर्मी जय भीम संगठन के लोग पूरे भारत में हम आंदोलन करेंगे। इनके लिए इनके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा और पीड़ित को न्याय भी दिलाया जाएगा। जिस तरीके से हम लोगों ने सुना है कि पीड़ित के साथ ऐसा किया गया है, पीड़ित को इलाज तक करने के लिए डॉक्टर तक नज़दीक नहीं आया है। अब इसमें सफाई कर्मी करने वालों को अगर हटा दिया जा रहा है तो उनका क्या दोष है, ये अधीक्षक साहब को बताना पड़ेगा। क्योंकि कोई कार्रवाई अगर किया भी है उन्होंने तो डॉक्टर के खिलाफ होना चाहिए और डॉक्टर के खिलाफ नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई किया जाएगा, अस्पताल का घेराव भी किया जाएगा। कि विष्णु दयाल शर्मा के दो बच्चे थे, एक तीसरा बच्चा था, 3 बच्चे थे, खेल मॉर्निंग वॉक में गए थे और वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। फिर किसी ने वहाँ ले जाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया और फिर इनके परिवार वाले भी वहाँ गए। डॉक्टरों की इतने लापरवाही है कि बच्चे को देखा तक नहीं। फिर बच्चे इनके पिताजी से फिर बोला कि सुई धागा लेकर आइए फिर हम देखेंगे, लेकिन इनके पिताजी फिर अपने भाई को भेजे सुई धागा लाने के लिए और सुई धागा नहीं आया। फिर बच्चों को डॉक्टर तक छुआ नहीं और पहले से ही मृत्यु घोषित कर दिया। मैं शासन प्रशासन सभी से चाहता हूं कि ऐसे जो घिनौना काम डॉक्टर कर रहे हैं उनको तत्काल से तत्काल पद से हटाया जाए और सस्पेंड भी किया जाए। और अगर सस्पेंड नहीं कर रहे हैं तो बहुत जल्द भीम आर्मी जय भीम संगठन भी एक बड़ा आंदोलन करेगी। उसके बारे में कहना ये है कि ऐसे लोगों को हटाने से कोई फ़ायदा नहीं। हमें सीएमओ और जो अधीक्षक हैं हमें उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हमें अगर मान लिया जाए हम स्कीपर या किसी को हटाते हैं, सफाई कर्मी को हटाते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आज जो कार्रवाई हुई है सीएमओ के उसमें हम लोग संतुष्ट नहीं हैं और अगर पीड़ित को न्याय नहीं मिला तो भीम आर्मी जय भीम संगठन अनिश्चित काल के लिए धरना पर बैठेगी। उसके जिम्मेदार शासन प्रशासन जो है वो पूरे होंगे। इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूं और मैं सीएमओ साहब को ये कहना चाह रहा हूं कि आप जिन स्टाफ को हटा रहे हो उसका कोई गलती नहीं है। आपने चिकित्सक को हटाया वो ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल में जो सीपर है या वार्ड बॉय है उसकी कोई गलती नहीं है। आपको हटाना है तो जो हॉस्पिटल के अधीक्षक हैं उन्हें हटाइए, अन्यथा हम लोग जो है धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे। सस्पेंड किया जाए, उन्हें नौकरी से बिल्कुल सस्पेंड ही कर दिया जाए। उनको नौकरी करने के हकदार नहीं है। इसी तरह वो पिछले बार जहाँ पे थे वहाँ पर उन्होंने गलत किया, अब यहाँ भी गलत कर रहे हैं। और इसमें जो हमारे विधायक जी हैं रामफेरन पांडे जी, वो उनके साथ मिले हुए हैं। इसलिए आज तक के 10 दिन हो गया, 10 दिन में वो हमारे घर तक देखने तक नहीं आए कि देखने तक आए हो। इसका मतलब वो मिले हुए हैं। और इसके लिए क्या हम हिंदू नहीं है? वो ऐसे होता है तो हम हिंदू रहते हैं। वोट के लिए हिंदू सब लोग रहते हैं और जब वोट खत्म हो गया तो सब हिंदू खत्म हो गए, SC ST में आ गए। उसके लिए नहीं है। चोट खाया लड़का, उसका कोई इलाज नहीं किया गया। हॉस्पिटल अधीक्षक की 100% गलती है। धागा क्यों मंगवाया गया? धागा फिर लगाया नहीं गया, वापस कर दिया गया। दोबारा लड़के को बहराइच दूसरे लड़के को भेज दिया गया। अगर मौके पर जो लड़का मरा हुआ है उसको धागा लग जाता तो शायद वो लड़का बच जाता, हमें संतुष्टि होती। धागा ये लगाते हमें संतुष्टि थी, बचता या मरता उससे वो कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें संतुष्टि कुछ होती कि उन्होंने ऐसा किया हमारे साथ में। उन्होंने जो कुछ किया गलत किया है और मैं उनसे बार बार यही विनती करता हूं, या तो वो उसको हटाएं, यहां से निलंबित कर दें उसकी नौकरी को। निलंबित नहीं करते हैं तो हम लोग धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे और अन्य समय के लिए बैठेंगे। ये नहीं कि 1-2 दिन के लिए बैठेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन पे रहेंगे, चाहे 1 महीना हो चाहे 1 साल हो। इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे। हॉस्पिटल की दवाइयां वो अपने जगह बेचते हैं, जो उनकी खुद की हॉस्पिटल है, आराध्य हॉस्पिटल जो उन्होंने खोल रखा है, वो वहां पर इस्तेमाल करते हैं। वहां पर आई हुई चीजें वहां पर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो आता है ना। तो गवर्नमेंट की तरफ से आता है, उन्होंने यही कहा अधीक्षक महोदय ने कि गवर्नमेंट की तरफ से सब कुछ आता है। जब आता है तो हॉस्पिटल में क्यों नहीं मिला? हमारा भाई गया दवा लेकर के आया, हमारा भाई गया टाका लेकर के आया, ब्लेड लेकर के आया, उसको ऑनलाइन पेमेंट किया है। और इस पे फेरन पांडे जी बोल रहे हैं कि वो गलत है, ये सब गलत अफवाहें हैं। वो कह रहे हैं कि अगर SC ST नहीं होते तो उनके ऊपर कार्रवाई करे। अरे उनकी औकात नहीं है कि कार्रवाई कर दे। वो फेरन पांडे की क्या औकात है वो कार्रवाई करने की? पब्लिक ने उनको चुना था, उस लायक वो है ही नहीं।
वो तो इतना बड़ा बदतमीज है, इनको बात करने की तमीज ही नहीं है। ये इन्होंने गलत किया है, सेमो साहब ने इसको गलत किया है। 2 लोग तो उसमें बेकसूर हैं, डॉक्टर बेकसूर नहीं है, लेकिन 2 लोग तो बेकसूर है। डॉक्टर को तो जो चीज मिलेगी उसी हिसाब से डॉक्टर दवा करेगा। जब हॉस्पिटल नहीं देगा तो डॉक्टर कहां से कर देगा? ये बेकसूर है, बेकसूरों को अपना लिया जाए और जो कसूरवार है उन्हें हटाया जाए। तो संडे को सरकारी छुट्टी रहती है, इसका मतलब सेमू कमीशन लिए होंगे, रिश्वत लिए होंगे, फिर इस तरीके से सेमू कर रहे हैं। हमको क्यों नहीं बुलाए? मीडिया क्यों नहीं बुलाए? सारे मीडिया को बुलाना चाहिए, हमको बुलाना चाहिए। मैं दोषी का मामा हूँ, मृतक मेरा भांजा है, मैं मौके पर मौजूद था। हमारे सामने वहाँ कार्रवाई करना चाहिए, सीसीटीवी कैमरा खुलाए, आम पब्लिक को दिखाएं। अगर हमारी गलती है तो हमको सजा दे, नहीं तो निरीक्षण को सजा दे। जब वो दवा विलेक किया तभी तो दवा नहीं हॉस्पिटल में। वार्ड बॉय लाएगा अपने घर से दवा, उसकी क्या गलती है? झाड़ू लगाने वाली क्या गलती है? वो तो झाड़ू लगाएगा। हमारा भांजा तड़प रहा था मैंने खुद देखा, उसके पैंट में अपने हाथ से काटा हूँ। दूसरे बच्चे का हाथ पकड़ के ऐसे कंधे पे मैं बैठा था। ब्लॉक स्टाफ कहाँ गए?